छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर समिति बनाने पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब यूसीसी का बिल पहले ही कई जगहों पर और बीजेपी शासित राज्यों में पास हो चुका है, तो फिर छत्तीसगढ़ में अलग से कमेटी बनाने का क्या औचित्य है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आगे कहा, मैंने शुरू से ही आपत्ति जताई थी कि इससे आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ 42 तरह की जनजातियां हैं जिनकी अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज है। यहाँ तक कि हमारे अपने समुदायों में भी रीति रिवाज अलग अलग हैं, तो फिर एक ही यूनिफॉर्म कोड कैसे हो सकता है। ये सिर्फ राजनीति है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा कि मुख्य मुद्दा फंड के बंटवारे को लेकर विवाद है, जो काफी बढ़ गया है। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए शामिल है और ये मामला लंबे समय से चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए हैं, फिर भी एफआईआर में सिर्फ 8 निचले स्तर के कर्मचारियों के नाम हैं। इसके पीछे जो मुख्य लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि मामले को बड़े पैमाने पर दबाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का मामला है। जब सब जगह यूसीसी बिल पारित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, तो यहाँ कमेटी बनाने का औचित्य क्या है। क्योंकि मैंने सबसे पहले आपत्ति ये दर्ज की कि इससे आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ 42 प्रकार की जनजाति है और सबके अलग अलग परंपराएं हैं, उसकी रूढ़ियां हैं और उससे गौरव होते हैं। और हमारे बजट में भी देखेंगे बौद्ध का अलग है, जैन का अलग है, हिंदुओं में भी जो कबीरपंथी हैं उनका अलग है, हमारे अनुसूचित जाति उसके भी शादी ब्याह और जो परंपराएं वो अलग अलग है। एक कैसे हो सकता है। ये केवल वोट की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कभी एक हो ही नहीं सकता। पंजाबियों की शादियों की परंपरा अलग है, जो सिख समुदाय है हमारे धर्म मानने वाले, उसमें तो इस प्रकार से कुछ होता ही नहीं। गुरुद्वारे में जाते हैं, आनंद कारज हो जाता है, आधे घंटे में सब खत्म, सब संपन्न हो जाता है। हमारे बजट में बोलेंगे तो किसी के यहाँ 7 तेल चढ़ रहा है, किसी के यहाँ 3 तेल चढ़ रहा है, कितने दिन तक मायन ही भरने का काम हो रहा है। तो अलग अलग प्रक्रिया है, तो कैसे एक कर सकते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये बंटवारे का झगड़ा हुआ और कहां कहां तक पहुंच रहा है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए का मामला है और कब से चल रहा है। सीसी फुटेज भी गायब है और ऐसे एफआईआर जो किया है उसमें केवल 8 लोग जो बहुत निचले तबके के जो कर्मचारी है उन पे किया गया है। जो करता धरता है उन पे कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर उसे रिमांड भी नहीं ली पुलिस, पूछताछ भी नहीं किया, सीधा जेल में डाल दी। आज फिर से प्रस्तुत करेंगे शायद कोर्ट में। तो ये पूरा लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। इसे तो कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी के गठन करके जांच होनी चाहिए और डे टू डे होना चाहिए, क्योंकि आस्था का सवाल है। आज एक मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, हमारा आस्था इतना कमजोर नहीं, मोम नहीं है जो पिघल जाए। आस्था पे नहीं, लोगों के विश्वास तुमने खत्म किया है। तुम्हारी विश्वसनीयता क्या है। अब तो उसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये जो चंपत रहा है उसके दूसरे भी शौक थे, उसी को बचाव के साथ एक मंत्री का बयान आया है आज छत्तीसगढ़ का, वही उपज है। शायद उनको भी शौक रहा हो, तभी बचाव में बयान दे रहे हैं।